तो दोस्तों, गुड इवनिंग। बात करते हैं आज के निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने कल क्या बताया था और आने वाले कल क्या हो सकता है। ठीक है, डिस्क्लेमर आप लोगों को पता है, इसका मतलब ये होता है, ये मेरा पर्सनल व्यू है, जो भी मैं आपको बताता हूँ और बैक में जाके आप चेक कर सकते हो। इसलिए मैं पिछले कल जब नया बताता हूँ तो पिछले कल का जरूर बता के जाता हूँ कि भाई जो नया आदमी आके इसको देखे तो उसको पता रहे। ठीक है, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक, ये मैंने कल जो वीडियो डाला था वीकली वाला, आप लोगों से 2000 लाइक मांगे थे, कम आए, तो आप लोग देख लेना। मैंने ये बोला था कि मैं ज्वाइन बटन ख़त्म कर दूंगा अगर आप लोगों के 2000 लाइक आते हैं, तो मेरी गलती तो नहीं है। और ये वाला जो हम नहीं देते, ये क्यों देना शुरू किया था, कुछ आदमी थे, भाई आप अपना काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, मतलब हमारा ही देखना है और हमें ही ज्ञान देना है। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं। ठीक है, देखो 28 को मैंने बोला था अपसाइड है, 10:30 बजे से तेजी हो सकती है। यहाँ से तेजी हुई मार्केट में, वन साइडेड गया ऊपर, बाद में मार्केट का बिहेवियर है, नीचे आया, फिर हुआ प्लस में ही बंद है, उतना बड़ा नहीं हुआ, 50 निफ्टी हुआ है, 25-30 पॉइंट बैंक निफ्टी हुआ है। ठीक है, अब 29 तारीख को, ये तो आपको पता लग गया 28 का, 29 को क्या हो सकता है तेजी। टाइमिंग हमारा ये है 12:30 बजे सुबह में, थोड़ा मार्केट आपको तंग कर सकता है, हो सकता है थोड़ा बहुत नेगेटिव रहे, पर कहीं ना कहीं मार्केट में तेजी है कल भी। ठीक, ये मार्केट का राशिफल है। मैं शॉर्टकट में, आप लोग बोलते कि भाई ये बता दिया करो कौन सी राशि का। मेष राशि के 4.5 हैं, वृषभ के 3 हैं, मिथुन के 4 हैं, कर्क के 1.5, सिंह राशि के 3 और कन्या राशि के 4, तुला के 4, वृश्चिक के 4, धनु के 5 और मकर के 3, कुंभ के 2.5 और मीन राशि के 4। ठीक है, तो ये आपके हो गए डायरेक्ट, जिसको राशि पता है, जहां चंद्रमा होता है वो राशि है, या नाम के फर्स्ट लेटर से भी राशि होती है, तो वो आप देख सकते हो कितना सही है। वैसे इसकी एक्यूरेसी काफ़ी आ रही है, इसलिए मैं बनाता हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, आधा पौन घंटा लग जाता है। ठीक है, अगर आप लोग लिख दोगे वहाँ नहीं जरूरत, तो मैं बंद कर दूंगा इसको, तो इसकी कहानी खत्म हो गई। ये हमारी सर्विस है, जो आप लोगों को पता ही है कि निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करवाते हैं। एक गोल्ड सिल्वर क्रूड ऑयल की सर्विस है, एक प्योर स्टॉक की है। स्टॉक हमारे बहुत भाग रहे हैं अभी प्रेजेंट कंडीशन में। ठीक है, इतना ही था, आपको कुछ मैं नई चीज बताता हूँ आज। तो चैनल को जब तक लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो देखो ये मैं बना रहा, क्या बना रहा हूं, कल की कुंडली बना रहा हूं। ठीक, कल की ये 9:15 बजे की लगन कुंडली बना रहा हूं, कल सुबह की लगन कुंडली। ठीक है, चलो मैं यहां से 12 मान के चलता हूं, 1 2, एक्चुअल लगन नहीं है, राशि ये नहीं होगी, बस गिरा बिठा दूंगा मैं वहां पे, फिर थोड़ा बात करेंगे। मैं बृहस्पति की लगन कुंडली लेता हूं, उसका कारण क्या है, क्योंकि जितनी भी धन संपदा है पूरे विश्व में, वो बृहस्पति के अधीन आती है। अब देखो कल, अभी जुपिटर क्या चल रहा है आपका, यहाँ पे 4 डिग्री पे। ठीक है, यूरेनस कितने पे, यूरेनस वक्री है आपका 21 डिग्री पे, राहु 17 डिग्री पे, यहाँ पे मंगल है अप्रोक्स 20 या 21 डिग्री पे होगा, वक्री है, 20 डिग्री लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं है, यहाँ केतु है आपका, केतु वक्री होता है 17 डिग्री पे। इसके अंदर आपका मरकरी
वीनस सन, सन करीब 20 डिग्री पे होगा, अप्रोक्स बता रहा हूँ, 1-8 डिग्री कम ज़्यादा हो तो कहानी मत पढ़ना कि ऐसा हो गया वैसा। अभी वीनस से आगे है ये जो है, क्या नाम है, मरकरी, तो 22 डिग्री के करीब होगा, और ये आपका 19 डिग्री के आसपास, 1-8 डिग्री कम ज़्यादा होगा। प्लूटो अभी 2 डिग्री पे, बकरी नहीं है। सैटर्न आपका अभी चल रहा है शायद 24 या 25 डिग्री पे। नेपच्यून आपका बकरी है, खत्म होने वाला था या खत्म हो गया होगा 28 डिग्री पे होगी। ये आपकी लगन कुंडली है कल की। अच्छा यहाँ पे मून रह गया आपका, मून यहाँ पे शायद कल 22 या 23 डिग्री का होगा, ठीक, 22 का है, 23 लिख दी, कोई बात नहीं। 12 ग्रह हो गए आपके। अभी कुछ आदमी क्या करते हैं बोलेंगे भाई मून यहाँ पे सैटर्न के साथ है, ठीक, फिर मंगल यहाँ पे, मंगल 7वीं दृष्टि से वीनस, सन और मरकरी को देख रहा है, ये मार्केट के लिए अच्छा नहीं, ठीक। फिर यहाँ से आओ, राहु केतु इधर है, यूरेनस इधर है, भाई यूरेनस और सैटर्न का भी ठीक नहीं है, ठीक है। ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है, या मून मकर राशि में आ गया तो तेजी या मंदी हो जाएगी, ये फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसे जनता को पागल मत बनाओ, आप लोगों को पागल ना बनाया जाए। मैं आपको कभी इसकी बात करता हूं भाई, इसकी बात करनी है, ये चीज है नहीं। जो इसके सिद्धांत हैं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, जो हम निकालते हैं, एक भी नहीं है ये सट्टा लगाने वाली बात है, कोई भी है, ठीक है। तो ये इस टाइप से नहीं होती भाई। मैं आपको एक चीज बताता हूं, सिर्फ एक बता रहा हूं। ये सैटर्न यहां बैठा हुआ है, इसकी तीसरी दृष्टि जुपिटर पर, इसकी कौन सी, तीसरी, थर्ड। जब तक ये थर्ड दृष्टि इस पर रहेगी आपका मार्केट गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा मार्केट? मार्केट इसलिए नहीं गिरेगा कि जब जब बृहस्पति इसमें पाप प्रभाव में रहती है, मार्केट में तेजी होती है। और ये बड़ा योग है, हमारे सबसे बड़े ग्रह हैं ये, जुपिटर और सैटर्न, ठीक है। अब नवांश कुंडली में जाओ आप। नवांश कुंडली में अभी मैं नहीं बना रहा आपको, सैटर्न एंड जुपिटर ये दोनों एक साथ बैठे हुए हैं करीब 14 दिसंबर तक। बृहस्पति यहां पे भी पाप प्रभाव में, मार्केट गिरेगा नहीं गिरेगा, तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, कुछ भी। देखो आज मार्केट ने डिप कहां मारा आपका, 18,360। यहां से मार्केट उठा 600 तक गया, 240 और भी गया है, छोड़ दो, 240-250 पॉइंट की आपको रैली दी। किसी आदमी को नहीं लग रहा था, 50 मैसेज मेरे पास भी आए थे सुबह, जिनकी पोजीशन थी कि गुरुजी ये तो मार्केट नीचे खुल गया, ये हो गया, वो कुछ नहीं हो रहा, ऊपर ही है मार्केट, ठीक है। यहां से मार्केट विद इन 2-3 घंटे के अंदर आप आवरली कैंडल देखो कहां पहुंच गया, 600 पे। स्टार्टिंग में वो था, यहां से जो हमारा टाइम था हो गया, ठीक है। तो मैं आपको कुछ सिद्धांत बताता हूं फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई बताएगा नहीं ज्योतिषी उसमें। क्यों नहीं बताना, हमें बता नहीं भाई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। आपको इसलिए मैं वीकली वीडियो को क्या है, ज्वाइन बटन के साथ ज्वाइन किया था। अभी मैंने क्यों फ्री किया है, चलो भाई इनको जिसको जो करना है करने दो, ठीक।
ये कारण था। और बताऊं आपको सिद्धांत ज्योतिष के, अभी ये वीनस और मरकरी दोनों ग्रहों को देखना। वीनस आपका मैक्सिमम सूर्य से कितने डिग्री आगे जाता है? 46। आगे या पीछे, मतलब 46 जब इसकी डिग्री हो जाएगी या पहले जैसा बनता है, ये क्या वक्री हो जाएगा। और आपका बुध आपका चलता है 20, मेरे को एक्यूरेट ध्यान नहीं, पर 26 के करीब है शायद, तो ये 72 हो जाता है, पर ये 76 होता है दोनों का मिला के। सूर्य से बुध आगे या पीछे 25-26 डिग्री जा सकता है, और आपका वीनस 46 डिग्री आगे पीछे जा सकता है। ठीक है, मेरी बात समझना, मतलब यहां से जब ये आगे चलेगा तो वहां जाके वक्री हो जाना है उसको। ठीक है, वीनस को या बुध को। तो टोटल देखें तो बुध और शुक्र की जो डिस्टेंस रहती है वो कितनी रहती है? 76 डिग्री रहती है। जब इन दोनों की डिस्टेंस कम हो जाएगी, जैसे एक ही भाव में 19 और 22 डिग्री है, 19 डिग्री और 22 डिग्री, कितनी है? 19 और 22, 3 डिग्री का अंतर होगा। कुछ अंतर है, दो डिग्री आता है, मैंने कुछ गलत लिखा होगा, 1-8 डिग्री आगे पीछे होंगे, मेरे को भी कौन सा इतना रटा हुआ है। तो बुध और शुक्र अभी कम डिग्री पे है, इसलिए बैंक निफ्टी में अभी 2-3 दिन पहले ये 0 थे। तो बैंक निफ्टी का क्या है, मूवमेंट नहीं बन पा रहा है। ये जितने दूर चले जाएंगे बुध और शुक्र, बैंक निफ्टी का मूवमेंट इंक्रीज होता चला जाएगा। मतलब आपका बैंक निफ्टी उतना ही बड़ा मूवमेंट देना शुरू कर देगा। आज भी देखो नहीं दे रहा ना बैंक निफ्टी, और आगे भी थोड़ा नहीं देगा। ठीक है, थोड़ा सा डाउन आ सकता है, फिर जाएगा। तो कुछ ज्योतिष के जो सिद्धांत है ना, उनसे मार्केट चलता है, उनसे फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी होती है। मैंने ये छोटी सी बात बताई आपको। अभी क्या होता है कि यहाँ पे जो डिग्री बनती है ना, जैसे आपका जुपिटर यहाँ है, मून यहाँ है, कितनी डिग्री बन रही है? जितने ग्रह हैं उनकी एक दूसरे के साथ डिग्री बनती है। कुछ डिग्री पॉजिटिव होती है, कुछ डिग्री नेगेटिव होती है। तो जो फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में मानी जाती है वो मेन डिग्री कितनी है? 10 डिग्री है। कौन सी है? 0, 180, ये मेन है। 90 डिग्री, 45, 22.5 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, 120 डिग्री, कितनी हो गई है? 150, 135। अब इसमें क्या है कि जब ये दो ग्रहों के बीच जो डिग्री बनती हैं वो तेजी की भी होती हैं, इसमें मंदी की भी होती हैं। ठीक, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो बताता नहीं आपको, टाइम लगेगा रोजाना, उससे लेना देना क्या। तो ये सारी चीजें ना, ये तेजी की और मंदी की हैं। तो जब ये डिग्री बनती है वहां से इतना एक्यूरेसी आती है मार्केट के अंदर कि मार्केट अपने आप काम करता है। आप आज देखो, कल बड़ी कैंडल बना देगा। तो वो जो बनती है ना डिग्री, वो देखनी पड़ती है, उसमें टाइम लगता है एक दिन की चार्ट निकाल के बनाने में। मैं बोल दूं चंद्रमा इस राशि में तेजी करेगा, क्या बेहूदी बात हो रही है भाई। चंद्रमा इस राशि में तेजी नहीं करता, ये चीज है। फिर इसके इन सब से बड़ा होता है क्या? SBC, सर्वत्रो भद्र चक्र। उसमें एक दिन में 17 वेद होते हैं। राहु, केतु, सूर्य, चंद्रमा, ये तीनों वेद करते हैं। 12 वेद इनके हो गए और 5 ग्रह, 5 उनके हो गए वेद। ठीक है, कितने? 17 वेद बैठे। फिर वहां से देखना पड़ता है कि भाई कौन से ग्रहों का ये जो है वेद हो रहा है और किस पे, कौन से नक्षत्र पे, वो तेजी का है या मंदी का है।
कोई आदमी आपको SBC वो चक्र बना देगा, उसमें एक डंडा लगा देगा, बोला भाई ये SBC है, यहां से तेजी मंदी आ रही है मार्केट में। मेरी बात समझ रहे? तो ये चीजें हैं आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में आगे बढ़ने की और इनके माध्यम से निकालने की। फिर आप देखो, आपका अंधियारा पक्ष आता है 15 दिन का, उजाला पक्ष आता है 15 दिन का, कृष्ण पक्ष बोलते हैं, शुक्ल पक्ष। अब उसमें जो तिथि है इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? ये जो एक्यूरेसी है इसकी 50% है, ठीक है। भद्रा तेजी की है या मंदी की, इसकी एक्यूरेसी 50% है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से जब हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है? ये पता लगता है कि आज क्या होगा मार्केट में। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मेरे को क्या जरूरत है इसको बताने की? आपके बहुत आदमियों के व्हाट्सएप पे मेरे पास क्वेश्चन आते हैं कि गुरुजी आज चंद्रमा इस राशि में तो क्या होगा, इसमें आप तेजी होनी चाहिए। अरे भाई इससे नहीं होता है, ये तो जो भी बता रहा है या बना रहा है वो पागल बना रहा है। इसके बाद क्या आता है? एक सर परिवर्तन होता है। सर परिवर्तन क्या होता है? जब ग्रह पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं तो वो तेजी या मंदी करते हैं। मतलब कोई ग्रह पृथ्वी के जब नजदीक आ जाता है, आपने देखा होगा न्यूज में भी आता है, मरकरी आ गया, अभी ये आ गया, ये आ गया। तो जब वो नजदीक आ जाता है तो वो लगातार मार्केट में 2-3 दिन तेजी या मंदी करता है, वो चीज हमें देखनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? जब आपका मून, चंद्रमा, ये पृथ्वी के हाईएस्ट, मतलब इसकी डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाती है 4 लाख किलोमीटर के करीब, और 2.25 लाख किलोमीटर हो जाती है पृथ्वी से, जो मून होता है। ये चीज उसमें देखनी पड़ती है कि भाई आपका मून कहां पे कैसे काम कर रहा है। इन चीजों से मार्केट की तेजी मंदी की जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन आ जाती है। अब परसों ही व्हाट्सएप पे लिख के डाला था कि गुरुजी मून यहाँ है, यहाँ ऐसे नीच राशि में ये तेजी करता है। ये तेजी मंदी नहीं करते हैं, बेवकूफी सी बात करते हो आप लोग। अब मैंने आपको बता दिया ये, अब जिसको पढ़ना है या सीखना है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का कोर्स करो। आप सोच रहे हो 2-4 करोड़ रुपए लग रहे हैं उसमें, बहुत बड़ी ये है। अरे आपकी जिंदगी बदल जाएगी, थोड़ा देखो तो सही। तो भाई ये चीजें होती हैं, अभी तो और भी हैं, इससे नहीं होता। ये नक्षत्र यहाँ बैठ गया, चंद्रमा इस नक्षत्र में आ गया तो तेजी हो गई, नहीं होती भाई। चलो थैंक यू, जय हिंद। वीडियो बड़ा हो गया।